इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फ़िन्नार। सबसे पहले सबसे अव्वल हर किस्म की हम तक़दीस की बियाई और अज़मत और पाकीज़गी वहदहु ला शरीक के लिए बयान हो चले कि जिसके नसीब में हिदायत मिल जाए, जिसके नसीब में गुमराही मिल जाए, जिसके नसीब में रोज़ी रोटी मिल जाए, जिसके नसीब में से रोज़ी रोटी छीन ली जाए, जिसके नसीब में कुर्सी मिल जाए और जिसके नसीब से कुर्सी छीन ली जाए, जिसके नसीब में सब कुछ मिल जाए और जिसके नसीब से सब कुछ छीन लिया जाए, जिसके नसीब में हर किस्म का चैन सुकून मिल जाए और जिसके नसीब से हर किस्म का चैन और सुकून अल्लाह ताला छीन लें। उस ज़ात वहदहु ला शरीक की हम्द, किबरियाई, अज़मत, तक़दीस, बड़ाई के लिए उन्हीं के कलमात को नक़ल किया जाता है। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। व क़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन व लम यकुल लहु शरीकुन फ़िल मुल्क व लम यकुल लहु वलिय्युन मिनज़-ज़ुल्लि व कब्बिरहु तकबीरा। उसके बाद में आमना के लाल पर, अब्दुल्लाह के लतीफ़े पर, ख़ातमुल अंबिया पर, शाफ़िअ महशर पर, साक़िय कौसर पर, शफ़ीउल मुज़नबीन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, उनके अज़वाज मुतहहरात पर, उनके आल औलाद पर, उनके असहार पर, उनके खुलफ़ाए राशिदीन पर, उनके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर, और फिर उनके ताबीन पर, और फिर उन ताबीन के ताबीन पर, और फिर उन तबे ताबीन के ताबीन पर, और फिर उस उम्मत मरहूमा, उम्मत वसत, उम्मत अदल, उम्मत शहादा के अइम्मा किराम मुहद्दिसीन निज़ाम पर भी, जुमला सालिहीन और औलिया पर भी, और रहती दुनिया तक जब तक एक भी साहिब कलमा, साहिब यकीन, साहिब मारिफत शख्स होगा। इलाही तमाम पर एक नहीं, करोड़ों नहीं, अनगिनत नहीं, बल्कि जब तक ये सूरज चाँद का वजूद बाकी है, जब तक ये संसार का वजूद बाकी है, भाई हम लातादाद मरतबा दरूद और सलामती नाज़िल फरमाते रहियो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगे बढ़ने से पहले दो बात बताते चले। एक ये कि हम लोग कहावत में मशहूर है, हम लोग आपस में कहावत मशहूर है या मक़ूला मशहूर है, या लोग कहते हैं कि बेवकूफ़ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है, अक्लमंद दुश्मन बेहतर है बेवकूफ़ दोस्त से। इसलिए कि बेवकूफ़ दोस्त आपको वो नुकसान पहुंचा देगा जो दुश्मन भी आपको ना पहुंचा सकेगा। अपनी बेवकूफ़ी, अपनी हमाकत, अपने भोलापन, अपने सीधापन की वजह से। और जानकार लोगों का कहना है, तजुर्बाकार लोगों का कहना है कि आलमी सतह पर जिस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है या जिस किस्म का माहौल बनता जा रहा है, ऐसा महसूस होता है या ऐसा लगता है कि इंसान पर कोई ऐसा सिफली अमल किया जा रहा है या जादू टोना किया जा रहा है या इंसान का अपना गुनाह का नतीजा है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में बेवकूफ़ी से काम ले रहा है,
सूझबूझ से, दानाई से, अक्लमंदी से, चतुराई से काम नहीं ले रहा है। तो ऐसी हालत में इंसान को ये दुआ मांगना चाहिए जो आज तक आपने किसी आदिम के मुंह से सुना नहीं होगा कि अल्लाह ताला हम आपसे बेवकूफ़ी, नादानी, फजूल के भोलेपन से पनाह मांगते हैं, जिससे हक को नुकसान पहुँचे, जिससे हक को गज़न पहुँचे, जिससे हक को लोग दबाएं किसी भी पली से। प्रोग्राम था आज जनाब सिराज साहब के घर पर, दौरा खाना पर या गरीब खाना कह लीजिए। हमारे पास फ़ोन आता है असर की सलात के बाद एक साहब का कि आप कहाँ हैं, आपको प्रोग्राम में जाना है। हम लोग आप बताइए किस जगह है, प्रोग्राम तो बहुत सारी जगह होता है। उन्होंने कहा खान निज़ाम है आपका, खान निज़ाम हल्ला में आपका प्रोग्राम है। हमने कहा हाँ, तो आप कहाँ हैं? तो बोल रहे कि हम असर की नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं। अब बताइए, जाड़े का दिन है, दिन छोटा है, आप देर से असर की नमाज़ पढ़ के आइएगा तो फिर तकरीर करने का या समझाने का वक्त बचेगा कितना? प्रोग्राम शुरू करने में भी टाइम लगता है, प्रोग्राम किसी किस्म का प्रोग्राम शुरू करने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है। जाड़े का दिन है, बहुत एकदम तंग है, अपना देर से आइएगा तो फिर किस वक्त प्रोग्राम करेगा? ये हमारे साथ रहने वाले लोग की बात हो रही है कि इतने दिन से हमारे साथ रह रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं क्या किस माहौल में किस तरह से प्रोग्राम करना चाहिए। अब फिर लोग बोलते हैं कि आप जिम्मेदारी नहीं बांटते हैं, लोग बोलते हैं आप जिम्मेदारी नहीं बांटते हैं। अल्लाह माफ़ करे, हम किसी की चुगली नहीं कर रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे जो दुनिया से गुजर गए उनको भी, जो दुनिया में जिंदा उन्हें भी, और जो कल को गुजरेंगे उन्हें भी। आज जो हम अपनी ज़िंदगी में झेल रहे हैं, आज जिम्मेदारी मिलने के बाद 2015 के आखिरी महीने में जो हम आज झेल रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है झेलने की कि जिन लोगों को जिस वक्त में जिम्मेदारी दी गई, जज्बा अच्छा था, नीयत में खुलूस थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सूझबूझ से काम नहीं लेने की वजह से काम हमारे और समाज के लिए गले का हड्डी बन गया। अल्लाह ताला ऐसे नादान दोस्तों से बचा कर रखें और नादानी से भी बचाएं हम तमाम लोगों को। और इसी वजह से हमने कहा था ये दुआ मांगना चाहिए कि रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि अल्लाह ताला रास्ते का रास्ता दिखाइए, रास्ते का मामला दिखाइए, रास्ते का मामला कराइए या कीजिए। कि अल्लाह ताला आज फिर ये दुआ मांगेंगे रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि अल्लाह ताला रास्ते का मामला कीजिएगा। दूसरी बात, ये मजलिस असर के बाद रखी गई। अब देखिएगा अभी मौसम चल रहा है, बताइए तो किस चीज़ का मौसम चल रहा है अभी मुसलमानों में? बताइए तो, अभी मुसलमानों में कोई मौसम चल रहा है, किस चीज़ का मौसम चल रहा है? बताइए तो। ठंड आ रही है, हल्की हल्की ठंड आ रही है, मौसम बदल रहा है। इस मौसम में मुसलमानों का यहाँ कौन सा मौसम चलता है? पढ़ने वाले को शायद इतनी बात नहीं समझ में आए, लेकिन समझ भी आ भी सकती है। ये मौसम है रात भर जलसा कराने का। गांव देहात में लोग और बहुत सारी जगह लोग शहर में भी रात भर प्रोग्राम कराते हैं। क्या है? अल्लाह रसूल का जिक्र आ रहा चल रहा है, जबकि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। पटने भी लोग प्रोग्राम करते हैं रात, क्या है तो पूरा रात प्रोग्राम होगा, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक प्रोग्राम ही चल रहा है। और गांव देहात का तो पूछना ही नहीं। प्रोग्राम रात भर इस तरह से चलता है कि फजर की जब जमात होती है गांव देहात में, मुकर्रिर साहब, खतीब वक्त, खतीब जमा अपने वक्त मुकर्रिर, और जो आवाम उनकी सुन रही थी, और जो लोग उस प्रोग्राम को करा रहे थे, कमेटी, सब फजर गोल, सबकी फजर गोल। सवाब मिलेगा कि नहीं? जलसा 100% कामयाब,
भीड़ लग गई थी, 15,000 की भीड़ लगे, 5,000 की भीड़ लगे या 50,000 का मजमा लगे। ये हम लोग का मेयार है मुसलमानों का कि फजर गोल जलसा के चक्कर में कोशिश करना चाहिए कि इतनी रात तक प्रोग्राम नहीं करे इंसान। एक वाक़ा हमने सुना था अपने बड़ों से कि माए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी का वाक़ा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके हैं। एक शख्स रात में लोगों को वाज कर रहा था या नसीहत कर रहे थे या अल्लाह रसूल की बातें बता रहे थे। माए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको सलाम कहलवाया और कहा कि हम या तुम लगम भूल लें, हम या तुम या हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर नहीं आए हैं। दुनिया का भला चाहने वाले, दुनिया का समाज का भला चाहने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से रात में जाग करके, और हम बोलेंगे ब्रैकेट में उल्लू की तरह अवाम को नसीहत नहीं करते थे। तो अब असल मजमून की तरफ हम आते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हमज़े व नफ़्ख़ि नफ़्सी, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत थी जिसे बर्पा किया गया था, जिसे पैदा किया गया था, जिसको लाया गया था। किस लिए? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देते हो, नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। ये इस उम्मत की का खास वस्फ है, खास खासियत है, खास पहचान है कि नेकी का हुक्म देती है और बुराई से रोकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास डंडा रहेगा तभी आप नेकी का हुक्म दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास डंडा रहेगा तभी आप बुराई से रोकिएगा। जिसको जहाँ पर अल्लाह ताला ने जितनी सलाहियत दी है, जितनी कुदरत दी है, जितनी इस्तिताअत दी है, वो अपना आवाज़ को ठीक करवाइए, घनघना रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको डंडा रहे, प्रशासन रहे, अदालत रहे, कलम रहे तभी आप नेकी का हुक्म दीजिएगा, बुराई से रोकेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि स्टेज रहेगा तो स्टेज ही पे हम नेकी का हुक्म देंगे, स्टेज ही से बुराई का हुक्म से रोकेंगे, कोई ज़रूरी नहीं। जो इंसान जहाँ पर है वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को निभाए। इसी वजह से दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ जो लोग ईमान लाए हो, क़ू बचाओ अंफुसकुम, खुद को, व अहलीकुम अपने घर बार को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, आग से, आग कब्र की भी हो सकती है, आग जहन्नम की भी हो सकती है, आग आग के और हमारे जीवन, हमारे लाइफ, हमारी जिंदगी की भी हो सकती है। अब को आग से बचाओ। अब इस आग की तशरीह कर रहे हैं अल्लाह ताला कि कौन सी आग मुराद है। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वो आग जिसके ईंधन, जिसका जलावन इंसान और पत्थर है, इंसान और पत्थर है। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून, कि उस आग की देखभाल, उस जहन्नम की देखभाल ऐसे फरिश्ते कर रहे हैं जो सख्त हैं, कठोर हैं। उनको आप रिश्वत दे करके मैनेज नहीं कर सकिएगा, उनको आप पैरवी लगा करके मैनेज नहीं कर सकिएगा, उनको आप आंसू बहा करके मैनेज नहीं कर सकिएगा, उनको आप किसी किस्म के पैरवी लगा करके मैनेज नहीं कर सकिएगा, उनको आप किसी किस्म की धमकी दिला करके मैनेज नहीं कर सकिएगा। इस आग से बचने के लिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? खुद को भी बचाओ, अपने घर बार को भी बचाओ। जब जाहिर जब घर बार को बचाएं तो समाज भी बचेगा। इसी ज़िम्न में अल्लाह के रसूल हमने फरमाया था, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, अल हदीस, और कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि कान खोल के सुन लो, गौर से सुन लो कि तुम में का हर इंसान जिम्मेदार है, तुम में का हर इंसान जिम्मेदार है, और हर जिम्मेदार से पूछा जाएगा जो चीज़ को जिम्मे दी गई, जो चीज़ उसकी अमानत में या उसकी ड्यूटी में या उसकी जिम्मेदारी में दी गई, उसके मुताल्लिक उससे पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया,
अपनी जिम्मेदारी का हक अदा किया कि नहीं? जो जिम्मेदारी, जो इमानत दी गई थी उसका ख्याल रखा कि नहीं? उसका हक अदा किया कि नहीं? उसी के जिम्मे दो बात हम रखेंगे, उसी पर अपनी बात समझेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि वो बहुत तंग है कि घर के हर गार्जियन पर एक फर्ज है, मुस्लिम गार्जियन पर, कि अपने समाज को बनाए। और समाज को बनाने के लिए जरूरी है कि पहले अपनी नस्ल को बनाए, अपने बाल बच्चे को बनाए, अपने ददियान ननियाल ससुराल नैयर का माहौल बनाए। वल्लाह अज़ीम घर का माहौल जब बन जाएगा ना, जब घर का माहौल बन जाएगा वो खुद ब खुद मोहल्ले का माहौल, शहर का माहौल, डिस्ट्रिक्ट का माहौल, स्टेट का माहौल, मुल्क का माहौल, इंसानियत का माहौल खुद ब खुद बन जाएगा। ये बहुत वसी मजमून है, बहुत वसी मौजू है, उन्वान है, लेकिन एक दो चीज पर बात कर अपनी बात मीटिंग खत्म करेंगे। जिम्मेदारी किस तरह से? अभी कुछ महीना पहले की बात है, खबर मिली एक गांव में शादी थी, एक गांव में शादी थी। शादी से पहले हल्दी की रस्म मनाई गई। घराना किसका? आलिम का। घराना किसका? हाफिज का। घराना किसका? इमाम का। घराना किसका? तबलीग करने वाले का। घराना किसका? दावत का काम करने वाला का। और उस घर में जो शादी हो रही है, बाज़ाब्ता तौर से गैर इस्लामी रस्म रिवाज के मुताबिक हल्दी की रस्म मनाई गई। उसका वीडियो, उसका फोटो, उसका दावतनामा कार्ड तक छपा, शेयर किया गया। इन्ना लिल्लाहि राजिऊन। अब बात अभी यहाँ पे असल मुकम्मल नहीं हुई, जो खतरनाक बात हुई, जो बड़ी बात हुई, जिस गार्जियन ने अपने बच्चे का, बेटा बेटी दोनों, हल्दी की रस्म को अंजाम दिलवाया, कार्ड छपवाया, लोगों को खिलाया, दावत दिया, वीडियो बनाया, वीडियोग्राफी हुई, सेल्फी खींची गई, फोटो खींची गई, उस गार्जियन की शादी कैसे हुई थी मालूम है? उनकी जब शादी हुई थी उनके भाई बहनों की, ये बाप की बात हो रही है, ये घर के गार्जियन की बात हो रही है, जो आलिम है, आलिम का घराना है, हाफिज का घराना है, दाई का घराना है। लोग बताते हैं उनके वालिद ने जब अपने बाल बच्चों की शादी की थी, यानी जो लड़का लड़की की शादी हो रही है, उनके दादा की बात हो रही है, उनके दादा की बात हो रही है। बताते हैं वो बंदा बहुत अपने इलाके का मालदार आदमी था। कहा कि हम शादी करेंगे सिर्फ 5 आदमी से, कोई रस्म नहीं, कोई ढोल ताशा नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई हल्दी नहीं, कोई छेका नहीं, कोई हल्दी की रस्म नहीं, कोई छेका की रस्म नहीं, कोई किसी किस्म की रस्म नहीं। बस 5 आदमी जाएंगे, लड़की वाले का निकाह पढ़वाएंगे या लड़के वाले का निकाह को बुला के निकाह पढ़वाएंगे और रुखसती कर देंगे। बताइए, जिस घर में इतनी सादगी से घर के गार्जियन ने, बड़े ने, दादा ने अपने बाल बच्चे की शादी की, वो बाल बच्चे आलिम हाफिज हो करके अपने बच्चों की शादी में खूब धूमधाम से रस्म को अंजाम दिया। तेरा इल्म तुफ, तेरा हिस्स करना तुफ, तेरी दावत तुफ, तेरी तबलीग तुफ, कुछ काम नहीं आएगा तुझे। क्या आपके ज़बान में अल्लाह ताला असर देंगे? अल्लाह ताला आपके और हमारे ज़बान में क्या तासीर देंगे? हमारे जैसे उलमा के जो तकरीर कर रहे हैं, खुद अपने घर में तमाशा कर रहे हैं। रस्म पर आपको बात बता दें, आलिम आपको रस्म से रोकेगा नहीं, हाफिज आपको रस्म से रोकेगा नहीं। हमारी माँ बहनें गौर से सुने, अंदर में मैक लगा हुआ है कि आलिम से जब पूछिएगा तो बोलेगा कर सकते हैं। हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, दलील भी है उसकी, दलील भी उसकी। याद रखिएगा, दलील होना काफी नहीं है। याद रखिएगा, दलील होना काफी नहीं है। इसलिए दलील तो शैतान ने भी दिया था, दलील शैतान ने भी दिया था अल्लाह ताला को। जब अल्लाह ताला ने कहा कि आदम को सजदा करो, जब अभी पुतला थे, जब बनाया था, जब पैदा किया था आदम अलैहिस्सलाम को, जो सूरह बकरा के पहले ही तो पारे में इसका वाक़ा जिक्र है, तो शैतान ने क्या दलील ली? अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, कि हम इससे बेहतर हैं। आग ऊपर जाती है इसकी लपक, अब मट्टी के औकात ये है कि गिराइएगा तो जमीन पे गिर जाएगी। जब तक हाथ में जहां को छोड़िएगा जमीन पे आ जाएगी। हम उससे बेहतर हैं। अल्लाह ताला ने उसके इस गलत दलील का कोई जवाब नहीं दिया। याद रखिएगा, हर सवाल का जवाब नहीं होता है, हर सवाल का जवाब नहीं होता है। अल्लाह ताला चाहते तो जवाब दे सकते थे। अल्लाह ताला को एक नहीं, अनगिनत जवाब उनके पास है,
लेकिन अल्लाह ताला ने कहा तुझ पर लानत है, मेरे जन्नत से निकल जा, तुझ पर मेरी फिटकार है, मेरी जन्नत से निकल जा। तो अल्लाह ताला ने जवाब नहीं दिया। दलील नहीं उलमा लोग, हाफिज लोग नहीं हल्दी की रस्म कर सकते हैं, मेहंदी की रस्म कर सकते हैं, हम उस दलील पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वह ज्यादा नहीं है। और मेरी बात समेटना है अजान से पहले। अजान कितने में है? 5 में है? हाँ 10 में ना, 5 में। मगरिब का अजान 10 में है, 5 में है। हाँ 10 में। तो हम हल्की सी बात, हल्का सा हिंट देकर अपनी बात बढ़ाएंगे। जो दलील देते उलमा लोग कि हल्दी की रस्म कर सकते हैं, उसकी दलील क्या बता रहे हैं आपको? दलील क्या है? एक वाक़ा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बदन पर, उनके कपड़े पर पीला रंग देखा। क्या था? पीला रंग देखा। तो रसूल समझ गए कि शादी हुई है। पूछा उन्होंने, शादी क्यों हो? शादी हुई है, निकाह हुआ है। बोला हाँ। ये दलील है हमारे उलमा की कि उनके कपड़े में पीला रंग लगा हुआ था या उनके बदन में पीला, इससे दलील है कि हम हल्दी की रस्म कर सकते हैं। अरे पढ़ा लिखा जाहिल आलिम, अल्लाह ताला तुझे हिदायत दे और इल्म दे। असल इल्म वही है कि जो सही फतवा निकाली है। डिग्री होना काफी नहीं है, हाफिज आलिम होना काफी नहीं है। अगर आप सही मसला निकाले तब सही आप माने में आप आलिम है। और उस आलिम से पहले मुझे अल्लाह ताला सही समझ दें। मुसलमान औरतों को कहा गया था, बहुत मशहूर आका, कोई मसलकी झगड़े की बात नहीं है, कि खुशबू लगा करके जो औरत घर से निकलेगी वो ज़नाकार है, वो बेशिया है। वो कोठे की जो औरत होती है उस तरह से है। जो औरत खुशबू लगा के निकलती है घर से वो बेशिया औरत है, बदकार औरत है। समाज को दावत दे रही है कि देखो मुझे, देखो मेरे बदन में खुशबू है, मेरी अदा देखो, मेरी खुशबू देखो, मेरा जिस्म देखो। तो मुसलमान औरतों को कहा गया था कि आपको खुशबू इस्तेमाल करना है, लेकिन उस खुशबू में रंग होगा, खुशबू नहीं रहेगी। वो खुशबू ऐसी रहेगी जिसमें रंग रहेगा लेकिन खुशबू नहीं रहेगी। अब वो रंग क्या है? एक घास आती है, अरब ममालिक में एक घास उगती है, उसका नाम देखिए भूल, बहुत मशहूर है वो घास। वो घास को औरतें पीस करके बदन में लगाती थी, उसका रंग पीला होता था, उसमें खुशबू नहीं होती है। तो मुसलमान औरतों का कहा गया कि जब आप बाहर निकलिए तो उस खुशबू को लगा के निकलिए जिसमें महक नहीं है, खुशबू नहीं है, बास नहीं है, लेकिन रंग है। और मर्द को कहा गया तो खुशबू लगा के निकले। जैसे जुमा की नमाज में जा रहे तो खुशबू लगा के जाए, ईदैन की नमाज जा रहे हैं, ईद उल फितर की नमाज या ईद उल अजहा की नमाज है तो खुशबू लगा के जाए, कहा गया है। और खुशबू पर आपकी मालूमात के लिए बता दें, बज़ाहिर कहा गया औरतों को खुशबू नहीं लगाना है, लगा के बाहर नहीं निकलना है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप घर में खुशबू इस्तेमाल कर सकती हैं। सिर्फ खुशबू वाली, महक वाली एक कंडीशन में औरत इस्तेमाल कर सकती है खुशबू ले आकर अपने घर में, अगर ज्वाइंट फैमिली नहीं रहे, ज्वाइंट फैमिली नहीं, गुतिया वाला घर नहीं हो कि उसकी भी फैमिली, इसकी भी फैमिली, उसकी भी फैमिली, नहीं, उस घर में सिर्फ मियाँ बीवी रहे और ज्यादा से ज्यादा मियाँ बीवी के माँ बाप, वो चाहे लड़की के माँ बाप रहे चाहे लड़का के माँ बाप रहे, इसलिए इनसे तो पर्दा है नहीं और इनसे निकाह भी नहीं हो सकता है, ताज़ जिंदगी निकाह नहीं हो सकता है। ज्यादातर उलमा का ही फतवा है, उसमें कुछ इख्तलाफ वो अलग बात है, हम इख्तलाफ में नहीं जा रहे हैं। तो वहां पर औरत खुशबू का इस्तेमाल कर सकती है, एक तो वो है। और एक जगह और है जहां पर जरूरी है कि औरत खुशबू का इस्तेमाल करे, और आज तक आपने किसी आलिम से सुना नहीं होगा, मुझे यकीन है, मुझे यकीन आप लोगों ने नहीं सुना होगा। क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब कोई औरत या लड़की, जब कोई औरत या कोई लड़की अपने महीने से फारिग हो, महीने से फारिग हो, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेंस से फारिग हो, हम इशारे में बोल रहे हैं, उसके लिए हदीस में लफ्ज़ आता है, हम जानते हैं, लेकिन वो लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे असलाफ
पर्दे की बात को पर्दे ही बोलते थे, खुल के नहीं बोलते थे। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह का फतवा है, कौल है। जब औरत अपने महीने से फारिग हो और उसको गुस्ल करना है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, ये बुखारी मुस्लिम को मुत्तफक अलैहि रिवायत है, कोई मसकी रगड़े झगड़े की बात नहीं है, कि औरत को चाहिए कि जिस जगह पर गंदगी लगी है, जिस जगह पर गंदगी लगी है उस जगह को मुश्क इत्र, मुश्क खुशबू उस जगह पे लगाए जहां जहां पे गंदगी लगी है। नेचुरल चीज है, वो कुदरती चीज है, कुदरती चीज है, तब गुस्ल करे। और वो मुश्क खुशबू के बारे में आपको बता दें, जो अल्लाह ने कहा कि जहां जहां पे बदन में औरत के गंदगी लगी होगी उस पीरियड में वो मुश्क की जो खुशबू होती है, असली खुशबू, वो क्रीम की तरह, मक्खन की तरह गाढ़ी होती है। अरब लोग उसी को इस्तेमाल करते थे। अब जाहिर जहां पे आपको गंदगी लगी बदन में औरत के, तो उस जगह पर खुशबू को लगा दे और फिर उसके बाद गुस्ल करे। उसका मेडिकल वजह है, उसके तफसील में नहीं जाएंगे। उसका फायदा होता है, औरतों को उससे फायदा होता है कि जो औरतों को परेशानी होती है माहवारी में या महीने में, कभी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी हो ही नहीं रहा है, तो खुशबू का इस्तेमाल करने से क्या फायदा होता है, ये मेडिकल रिपोर्ट हम बता रहे हैं कि उस बीमारी से वो खुशबू औरतों को, हमारी माँ बहन बेटी को, बीवी को बचाएगी। तो वहां पर खुशबू का हुक्म है कि खुशबू का इस्तेमाल करना है उस गुस्ल के वक्त, पाकी के गुस्ल के वक्त। तो बात निकली थी जो हल्दी की रस्म की लोग दलील देते हैं कि सहाबी के बदन में पीला रंग लगा हुआ था। अरे अकल का क्या तो कहे तुझे, अल्लाह तो तुझे और मुझे अकल दे, समझ दे। जाहिर है जब शौहर जा रहा बीवी के पास और उसके पास खुशबू लगी हुई है रंग वाली, तो उसके बदन में भी रंग लगेगा, लगना है रंग। और उसका नुकसान क्या होता है आपको बता दें, रस्म का नुकसान, जो रस्म अंजाम दी जाती है, जो रस्म अंजाम दी जाती है लड़की पर, होने वाली दुल्हन पर, होने वाली अरूसा पर या होने वाली अरूस पर सवारी आ जाती है शैतान की, जिन्नात की, शैतान की सवारी आ जाती है। किसी को समझ में नहीं आता है, या समझ में आया भी तो आदमी समझता है कि हल्के में लेता है कि चलो सवारी आई गई चली गई। अब वो सवारी जो आ जाती है वो खतरनाक होती है। आपको बज़ाहिर लगेगा कि चली गई सवारी, बज़ाहिर लगेगा कि सवारी आई नहीं, लेकिन वो सवारी अंदर अंदर अपना काम करती रहती है। शैतान अंदर अंदर अपना काम करता रहता है। और हम और आप जानते हैं अंदर का दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है, जिसको बोलते हैं ना फलाना भीतरगुन्ना है। क्या बोलते हैं? फलाना भीतरगुन्ना, उससे बच के रहना। ये भीतरगुन्ना शैतान होता है जो उस वक्त सामने नहीं आ रहा है। आपको लगा हमने रस्म कर लिया, कोई हर्जा नहीं है, होगा क्या? आज न कल जब उस लड़की या उस औरत या उस बीवी या उस दुल्हन के पेट में बच्चा आएगा, उस पर वो सवारी आ जाएगी, आ जाती है। उस वक्त भी आपको नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ है। बच्चा दुनिया में आ गया, उस वक्त भी आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। बच्चा हो सकता है कि 15 साल 20 साल 30 साल का नौजवान हो जाए या बच्ची, उस वक्त भी आपको समझ में नहीं आएगा। फिर अचानक सवारी अपना काम करना शुरू करती है। आदमी समझता है कि सवारी अचानक आई है, सवारी अचानक नहीं आई है, वो माँ के पेट से लेकर आया है। आप समझे कभी आई सवारी। कभी ऐसा होता है जाहिर हो जाता है, और ज्यादातर ऐसा होता है जाहिर नहीं हो पाता है। जब बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल का होता तब समझ में आता कि इसमें सवारी आई हुई है। अब दौड़ते रहिए। और आपकी मालूमात के लिए बता दें, जो सवारी माँ के पेट से आती न है, माँ के पेट से बच्चे के साथ या बेटी के साथ या बेटा के साथ, बहुत खतरनाक होती है। उसका इलाज नामुमकिन नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे उसका इलाज नहीं हो सकता है, लेकिन उसके इलाज में पसीना छूट जाएगा, उसको ठीक करने में पसीना छूट जाएगा। हमारे पास जो केस आ रहा है लड़का औरतों का, औरतों में लड़की भी आ सकती है, बेटी भी आ सकती है, बहन भी आ सकती है, नतनी भी आती है, नवासी भी आ सकती है, बीवी भी आ सकती है, दादी भी आ सकती है, नानी भी आ सकती है, खाला भी आ सकती है, ममानी भी आ सकती है, फूफी भी आ सकती है, चाची भी आ सकती हैं। हमने जो देखा 110 में 7 मामला ऐसा है किसी न किसी रस्म की वो बरकत है,
किसी न किसी रस्म का वो रिएक्शन है जो उस पर सवारी आई है। और अब हमारे पास एक केस आए, सुनिएगा तब ताज्जुब कीजिएगा। हमारे पास एक आदमी आया, बोला ने कि शादी के वक्त से मेरी मां पर सवारी थी, शादी के वक्त से मेरी मां पर सवारी थी। अब वो सवारी मां से बहू पर आ गई, सास से बहू पर आ गई, फिर भी लोग ध्यान नहीं दिया, लेकिन लोग समझ गए कि सास की सवारी बहू पर आ गई है। फिर कुछ साल के बाद, लगता है 20-25 साल के बाद, वो सवारी बहू से बड़े बेटे पर आ गई। बड़ी बहू थी, बेटे पर आ गई, यानी बच्चे के बाप पर या बच्ची के बाप पर आ गई। कितना खतरनाक है। हमने दुआ बताया पढ़ने उड़ने के लिए, फिर हमने बताया कि बाबू ये सब रस्म की बरकत है। हम लोग शादी ब्याह की रस्म करते ना हैं, शादी से पहले, शादी के वक्त, शादी के बाद, या बच्चे की पैदाइश के वक्त या बच्चे की पैदाइश के बाद, बहुत सारी रस्म होती है, उसी की बरकत है। और इसका इलाज आपको महीने 6 महीने में ठीक नहीं होगा, आपको कंटिन्यू 1.5-2 साल 3 साल वजीफा पढ़ना पड़ेगा जो आपको दे रहे हैं, और जो इलाज बता रहे हो करना पड़ेगा आपको कंटिन्यू, तब जाके आपको कंट्रोल होगा। और अगर हो सके तो मरीज को लेकर आइए, हम दम कर देते हैं, पर्दे में बैठेगा मरीज, आपकी वालदा, आपकी भाभी, हम आपके हाथ पे दम कर देंगे, वो आप उनके बदन पे फेर दीजिएगा। आदो तो बाहर से आते हैं, बाहर में गांव के, कभी मौका मिलता है, बंदा 1-2 दिन लेके आया अपने माँ को, अपने भाभी को, शायद माँ को या भाभी को भूल लें, अब भाई को, फिर चला गया। हम बोले जब फ्री होने, जब कभी फुर्सत मिले ना तो आ जाना, दम करा लेना। लगता है कि 3-4 महीना वो आया, कभी आया कभी नहीं आया, कभी आया कभी नहीं आया, कभी 1.5 महीने पर, कभी 2 महीने पर, कभी सिर्फ पानी खजूर दम करा कर चला गया। क्या कभी क्या हो रहा है, कभी 100% साफ फायदा हो रहा है दुए का, कभी 80% हो रहा, कभी 40% हो रहा, कभी 20% हो रहा, कभी फायदा ही नहीं हो रहा। बोले बाबू कोई गलती आप लोग कर रहे हैं, कोई आप गलती कर रहे हैं, जब तक गलती ठीक नहीं होगी 100% आपको फायदा नहीं होगा। फायदा होगा 100% की गारंटी नहीं है, और इस बात की भी गारंटी नहीं कि सब आपको फायदा हो ही जाएगा, हो सकता है फायदा ना हो। एक दिन बंदा आ गया अचानक जोहर में, और जोहर में हम किसी से मिल नहीं रहते, लोग बोले कि कोई आपसे मिलने आया, हम बोला आपको अकल है कि नहीं, हम जोहर में किसी से मिलते इस वक्त। शुरू में जो बंदा आया था उस वक्त हम जोहर में लोग से मिलते थे, फिर बाद में हम सिस्टम बदले कि नहीं अब दिन बनी मिलेंगे, जो टाइम भी आएगा 10 बजे उसी से मिलेंगे, 10 से लेकर जोहर के अजान से पहले। तो लोग बोले कि आप बुलाया, हम बोले हम बुलाया, किसको बुलाया, तो फलाने को, फलाने को, इस नाम का तो बहुत सारा आदमी है। हम जाके झांक के देखा, बोला कौन है ये आदमी, बोले क्या है, फलाने का बेटा है। पूरी कहानी मेरे समझ में आ गई, पूरी कहानी मेरे समझ में आ गई कि फायदा 100% क्यों नहीं हो रहा है। हमने कहा आई आप अंदर आई। हम बोला मेरे अब्बा को सलाम बोलिएगा। अब बोलिए जो 2 नंबर का आप काम कर रहे हैं, धोखा दे करके पब्लिक को, आप काम कीजिए, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन धोखा देकर किसी से चंदा मत लीजिए। आप कह के लीजिए कि हम अपना ले रहे हैं, दूसरे का नहीं ले रहे हैं। और अगर नहीं कीजिएगा ये बीमारी आगे भी बढ़ेगी। अभी माँ से बहू पर, बहू से शोहर पर, बेटे पर आई बीमारी, ये बीमारी नस्ल दर नस्ल चलेगी। अब बाकी आपके अब्बू की मर्जी, आपके अब्बू की मर्जी। बंदा चला गया, फिर वापस नहीं आया। हम समझ गए उसके बाप मानने वाले नहीं है, मानने को तैयार नहीं, अपनी गलती को सुधारने। और ठीक है झेड़िएगा बात। ये लॉकडाउन से पहले की बात हो रही है। लॉकडाउन के बाद मेरे खबर मिली 2 साल के बाद कि वो सवारी पोते पर आ गई। सिर्फ पोते पर आई नहीं, इतनी खतरनाक शक्ल से आई, अल्लाह की पनाह। पहले बोला था कि बाबू ये नस्ल दर नस्ल चलेगा अगर इलाज नहीं करोगे ढंग से। पोते में जो सवारी आई नहीं, लड़के पर, लड़का हाफिज है, आलिम की तालीम हासिल कर रहा है, लड़का लड़की बन गया, बाल बढ़ा लिया, होठ में लिपस्टिक लगाने लगो, आवाज लड़की की तरह हो गई, नाखून पॉलिश लगाने लगा, लड़की का कपड़ा पहनने लगा। अपने माँ बहन से बोलेंगे, दादी से बोलेंगे, चच्ची से बोलेंगे, खाला से बोलेंगे, फूफी से बोलेंगे, ममानी से बोलेंगे, बेटी से बोलेंगे, और होने वाली बीवी से बोलेंगे, जो किसी की बीवी बनेगी कि आज कल। ये रस्म की बरकत है, ये रस्म की नुहूसत है, ये रस्म की लानत है कि माँ से बहू पर, बहू से बेटे पर,
बेटे से नाती पर आ गया या पोते पर आ गई सवारी। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? झेलना चाह रहे हैं आप लोग, तो झेलते रहिएगा। कोई किसी को घोल के पिला नहीं सकता है, कोई किसी को घोल के नहीं पिला सकता है। हम अच्छे अच्छे नौजवान को देखा, एक नौजवान की शादी हुई है, इसी इलाके का हम नाम नहीं बताएंगे, पटना ही का। लड़का ने दीनदार है, परहेजगार है। उसका दोस्त मना कर रहा कि बाबू रस्म मत कराओ। बोला कि बाबू हम नहीं चाह रहे रस्म करना, लेकिन माँ का प्रेशर है कि मेरी इकलौती औलाद है, हम सारी तमन्ना सारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। हम बोला उसको बोल देना मेरा नाम लेके, कल को जब सवारी आएगी तो मेरे पास नहीं आएगा, कल को जब परेशानी आएगी उस पर या उसकी बीवी पर या उसके बाल बच्चे पर तो मेरे पास नहीं आएगा। लोग बोलते नौजवान अम्मा का प्रेशर है, भाभी की पैरवी है, नानी की जिद है, बहन की मांग है, बहन मांग कर रही कि आप कीजिए रस्म। आपकी मर्दांगी में बट्टा लगा हुआ है, और याद रखिएगा आपकी मर्दांगी में बट्टा लगा हुआ है वल्लाह अज़ीम। और सिर्फ मरीज नहीं झेलेगा, घर का एक सदस्य झेलेगा, हर वो इंसान झेलेगा जिससे हमदर्दी रखता। जाहिर है जब किसी की बीवी पर किसी की बेटी पर सवारी आएगी तो उसका शोहर पसंद नहीं होगा, उसका भाई पसंद नहीं होगा, उसका बाप पसंद नहीं होगा, उसका बेटा पसंद नहीं होगा, उसका पोता पसंद नहीं होगा, उसका नाती पसंद नहीं होगा, अगर उसको हमदर्दी रहेगी। इसलिए आप लोग अल्लाह का वास्ता है ऐसा काम मत कीजिए जिससे शैतान खुश हो और आपको और हमको अकेले झेलना पड़े। जब झेलने का वक्त आएगा तो शैतान आपके साथ नहीं आएगा। जब झेलने का वक्त आएगा वल्लाह लाजिम आपका समाज भी आपके साथ नहीं आएगा। कहावत बहुत मशहूर है, कहावत बहुत मशहूर है कि जब बुरा वक्त आता है, जब बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ जाता है। भाई बहन दज्जाल ननियाल ससुराल नहीं है तो दूर की बात है, कोई आपको काम नहीं आएगा, आप अकेले झेलिएगा। अब जैसे वो झेल लेना, जो मेरे पास आया इलाज कराने का अपने माँ का, अपने भाभी का, अपने भाई का, अकेले झेल रहा है। जिस समाज को खुश करने के लिए शादी की रस्म को अंजाम दिया, कोई काम नहीं आया। तो हम गार्जियन लोगों से अल्लाह का वास्ता देके बोलेंगे अपनी नस्ल को बचा लीजिए, बर्बाद मत कीजिए। आपको अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता कि बचा लीजिए। इस भरम में मत रहिए कि अम्मा, नानी, बीवी, दादी, भाभी, चच्ची, खाला, ममानी अपना ख्वाहिश पूरी कर रही है, वो ख्वाहिश कम पूरी हो रही है और वबाल अपने सर पर हम लोग ज्यादा ले रहे हैं, मुसीबत मोल ले रहे हैं। जिसको बोलते हैं आबेल, हमें सिंह मार, वही हम लोग हरकत कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि सब चीज़ को प्यार से, मोहब्बत से समझाइए कि नहीं ये चीज़ नहीं कीजिए। हम लोग उम्मत खैर हैं, हम लोग नेकी का हुक्म देने वाली उम्मत है, हम लोग बुराई से रोकने वाली उम्मत है। अल्लाह ताला के रसूल अल्लाह ताला कह रहे हैं कि खुद को बचाओ, अपने घर बार को बचाओ। और अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि तुम में का हर इंसान जिम्मेदार है। जब बात आई जिम्मेदारी की तो जिम्मेदार गार्जियन लोग से बोलेंगे अपने बच्चे पर नजर रखिए कि मोबाइल में क्या कर रहा है। लोग बोलते हैं बेटी के हाथ में स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि बेटे के हाथ में स्मार्टफोन कहाँ रहेगा? वो पाप नहीं कर सकता है, वो शैतान के बहकावे में नहीं आ सकता है, वो गलत नहीं कर सकता है, वो गुनाह नहीं कर सकता है। आजकल एक हवा चली हुई है, दो बात बोलकर इसी बात समेटी खत्म करेंगे इंशाल्लाह, दुआ मांगेंगे कि बच्चों को कहा जा रहा ऑनलाइन खेलो, गेम खेलो। वो ऑनलाइन गेम नहीं है, सिर्फ उसके जरिए से आपके बच्चे का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपके बेटा बेटी का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, घर में मर्डर हो जा रहा है, घर से लड़का लड़की भाग जा रहा है। और यही नहीं, उस ऑनलाइन गेम के जरिए से आपके बेटा बेटी को, अपनी नस्ल को जुआरी बनाया जा रहा है। क्या है? जुआ का खिलाड़ी बनाया जा रहा है, जुआ खेलने की आदत डाली जा रही है। एक तो ये हो गया। दूसरा, ऑनलाइन की जब बात आई और जुआ की बात आई, आजकल एक सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर बहुत चला हुआ है, कंप्यूटर वगैरह पर, हमारे गार्जियन लोगों से सुने कि बच्चे को बोला जा रहा है कि तुम ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग बज़ाहिर ट्रेडिंग का तर्जुमा कीजिएगा तो होगा तर्जुमा बिजनेस, तुम बिजनेस करो, लेकिन हकीकत में जो ट्रेडिंग करवाई जा रही है नेट पर, सोशल मीडिया पर, वो जुआ है। वल्लाह अज़ीम वो जुआ है। और जुआ क्या, हमारे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं?
वयसलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़िहिमा, कि आपसे शराब और जुए के बारे में पूछा जा रहा है, आपसे शराब और जुए के बारे में पूछा जा रहा है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं। वयसलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़िहिमा, कह दी कि उसमें पाप है, उसमें पाप है, उसमें गुनाह है। उसमें फायदा तो है, जुए में फायदा है, शराब में फायदा है, लेकिन उसका नुकसान उसके फायदे पर भारी है। उसका नुकसान उसके फायदे पर भारी है। और शरीयत का क्या सिस्टम है, तरीका है कि जिस चीज का नुकसान ज्यादा है और नफा कम है वो हराम है। जिस चीज में नुकसान ज्यादा हो और नफा कम हो वो हराम है। इसी वजह से संजीदा उलमा बोल रहे हैं, संजीदा समझदार सूझबूझ वाले जिनको अल्लाह ताला ने अक्ल व खैरत दिया है, बोलते हैं कि अभी जो फिलिस्तीन में हो रहा है 1 साल से, फिलिस्तीनी लोग को यह गलती नहीं करनी चाहिए थी। आपके हमला करने के नतीजे में लोग बोल रहे 50,000 लोग मरे हैं। 50,000 नहीं मरे हैं, लाखों का लोग मरे हैं। मीडिया आपको गलत बोल रहा है कि 50,000 से 40,000 48,000 आदमी मरा है। लाखों आदमी मरा है, जल के मरे, बम से उड़ के मरे, जमीन बिल्डिंग में धंस के मरे, लेकिन मरा है या भागते हुए मरे। जब आपकी सलाहियत नहीं थी तो आपने जंग ऐसी क्यों निकाली जिसके चक्कर में, जिसके नतीजे में पब्लिक पिसा रही है, जिसके नतीजे में अवाम पिसा रही है। अब भरम में रहिए कि आप फिलिस्तीन फतह कर रहे हैं। आप फिलिस्तीन फतह नहीं कर रहे, वल्लाह अज़ीम आप दुश्मन को मौका दे रहे हैं कि दुश्मन चढ़ करके दौड़े, आप पर चढ़ दौड़े और आपसे वो बची कुछ ही जमीन भी आपसे छीन ले। वल्लाह अज़ीम यही हो रहा है। याद है अफगानिस्तान पर जब हमला हुआ था, लोग बोले थे उसामा बिन लादेन चले अमेरिका फतह करने के लिए, फिर फतह हो गया, अफगानिस्तान उजड़ गया। इराक का भी हाल हुआ जब सद्दाम का टक्कर चली, सद्दाम को लोगों ने समझाया, अकल के पैदल उलमा, अकल के पैदल मुसलमान बोला कि मुजाहिद आया सद्दाम, पूरे उसके चक्कर में पूरा इराक तितिर बितर हो गया, उसके चक्कर में सीरिया तितिर बितर हो गया, उसके चक्कर में बहुत से ममालिक तितिर बितर हुए। तो बच्चों को ऑनलाइन ट्रेडिंग से और ऑनलाइन जुए से बचाइए, बेटा रहे चाहे बेटी रहे। और गार्जियन को अल्लाह का वास्ता देकर हम बोलेंगे कि उस गार्जियन की तरह मत बनिए कि जिसके माँ बाप ने उसकी शादी सादगी से सुन्नत के मुताबिक अंजाम दी, जब अपना वक्त आया अपने बाल बच्चे की शादी में सारा खुराफात किया। आपको अल्लाह का वास्ता है अपने बाल बच्चों को अल्लाह रसूल की सही तरबियत, मारिफत, इल्म, जानकारी, मोहब्बत घोल के पिला के जाइए। अभी 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 से पिलाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो बूढ़ा तोता ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता है। बूढ़ा तोता ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता। जब बिगड़ जाएगा बेटा बेटी, फिर आप रोते रहिएगा, कुछ नहीं होगा। इसी महल्ले का वाक़ा है, मेरे पास फोन आया था, बच्ची बिगड़ रही थी, गलत लाइन पे जा रही थी, बेटा रोकना चाह रहा था, मां लड़ती थी तो मेरे बेटी को बर्बाद बदनाम कर रहे हो। आज बच्ची जब गलत लाइन पे चली गई, कोठे की लाइन पे चली गई, तो मां रो रही है, फोन करके बोली मेरी बच्ची बर्बाद हो गई है। ऐसी बर्बादी हुई कि हम बोल नहीं सकते आपको, मेरे पास खबर है उसकी, शर्म से आपको बोल नहीं सकते, दुआ कर दीजिए। बर्बाद तो आपने किया है, बर्बाद बाप ने किया, बर्बाद मां ने किया है, बर्बाद घर के नाना नानी दादा दादी ने किया। इसलिए हम गार्जियन को अल्लाह का वास्ता देकर बोलेंगे, अल्लाह रसूल की सच्ची मोहब्बत, प्रैक्टिकल वाली मोहब्बत, सही मोहब्बत घोल के पिला के जाइए। उस गार्जियन की तरह मत बन जाइए जिसके माँ बाप ने इतनी सादगी से सुन्नत के मुताबिक शादी रुखसती कराया और अपने बाल बच्चे का शादी में सारा खुराफात कराया। नहीं तो फिर झेलते रहिएगा, सवारी आती रहेगी, बीमारी आती रहेगी, तकलीफ आती रहेगी, झेलते रहिएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे जैसे बोलने वाले को बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बुलवाने वाले को भी, सुनने वाले को भी और सुनवाने वाले को भी जब तक जिंदा रखें। छोटे फितने से, बड़े फितने से, जाहिर के फितने से, बातिन के फितने से, करीब के फितने से, दूर के फितने से महफूज रखें। हम में से जिस किसी का जहाँ खात्मा हो इसी हाल में हो गया, फितने से बचा के निकालें, या अगर फितना आए भी तो फितना में कामयाब रखें, फितना के में खड़ा रखें।
ईमान को बचा ले हमारे। इलाही हमें से जो गुजर को उन्हें भी बख्श दीजिए, जो आज को गुजरे हैं उन्हें भी बख्श दीजिए, जो कल को गुजरेंगे उन्हें बख्श दीजिए, जो हमसे करीब उन्हें बख्श दीजिए, जो हमसे दूर उन्हें बख्श दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका नशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता अल-अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल lahu कुफुवन अहद। इलाही बख्श दीजिए हमारे माँ बाप को, इलाही बख्श दीजिए हमारे दादा दादी को, इलाही बख्श दीजिए हमारे नाना नानी को, इलाही बख्श दीजिए हमारे फूफा फूफी को, इलाही बख्श दीजिए हमारे दादा दादाल वाले को, ननियाल वाले को, ससुराल वाले को, नैयर वाले को, दाएं वाले को, बाएं वाले को, आगे वाले को, पीछे वाले को, ऊपर वाले को, नीचे वाले को, करीब वाले को, दूर वाले को, जिनसे ताल्लुकात अच्छे उन्हें भी, जिनसे ताल्लुकात खराब उन्हें भी बख्श दीजिए। इलाही में से जो बेरोजगार के लिए पर्दे से का इंतजाम फरमा दीजिए, कर्जान के कर्ज की अदायगी का इंतजाम फरमा दीजिए, जिनके घरों में आसियावी चक्कर शैतानी चक्कर चल रहे हैं, झटके के चक्कर चल रहे हैं, इलाही हमारे मजदूर शबाई को लिया अजीज़ा फरमा दीजिए। जिनके घरों में कुआरी मुतल्लका है, जवान जो बहू बेटियां भाई बंधु बैठे, इलाही उनके लिए पर्दे गैर इस्लामी जोड़े इंतजाम फरमा दीजिए। इलाही अलगद हमें से जिस किसी को जब तक रखियो किताब सुन्नत पर खानदान रखियो, अपने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के फरिश्तों के दिन मोमिनीन के सालिहीन के औलिया की मोहब्बत पर जिंदा कायम दाम रखियो। हमें से जिस किसी का जहाँ कहीं खात्मा खात्मा खैर खात्मा इस्लाम फरमा दीजिए। इलाही हमें इस बात की तौफीक दीजिए कि हम इस चीज़ को समझे घर के गार्जियन के अतबार से कि घर में सिर्फ तकरीर करने से बरकत नहीं आएगी, घर में अगर टीवी रहेगा तो नहुसत आएगी, घर में अगर नाच गाना होगा तो घर में नहुसत आएगी, घर में अगर अल्लाह रसूल की सुन्नत की मुखालफत होगी तो घर में नहुसत आएगी, अगर घर में अल्लाह रसूल के फरमान की नाफरमानी होगी तो घर में नहुसत आएगी। अल्लाह ताला इलाही हमें इस बात की तौफीक दीजिए, हम इस बात को समझे और घर को, अपने घर के माहौल को अल्लाह रसूल वाला बनाए, सहाबा किराम वाला बनाए, ताबीन वाला बनाए, अइम्मा इस्लाम वाला बनाए, बुजुर्गान दीन वाला बनाए। जब तक जिंदा रखियो अपना बना के रखियो। हमें से जिस किसी का जहाँ कहीं खात्मा खात्मा खैर खात्मा इस्लाम फरमा दीजिए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस से उठने की दुआ पढ़ लीजिए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलते हैं, निकलते हैं। अच्छा एक मिनट, माइक चालू करें, एक जरूरी ऐलान करना भूल गए थे, माइक चालू करवाइए ना, एक मिनट। बस 2 मिनट के लिए बोलिए ना, 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। चालू कर रहे हैं। बंद कर, दरवाजा बंद कीजिए। चालू करे जे, बंद कीजिए। नहीं उधर लेडीज नहीं जी, नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। एक बात ऐलान करना भूल गए थे हम कि हम हर महल्ले में सिर्फ 2 घर ढूंढने हम, उसमें कभी महीने में कभी 1.5 महीने पर औरतों का प्रोग्राम रखा जाएगा। हर महल्ले में मेरे सिर्फ 2 घर चाहिए, और वो ऐसा घर आना चाहिए जो मदरसे से जुड़ा हुआ है, जो मदरसे से, हम लोग का जो मदरसा है, मदरसा सलाम मुस्लिम की मस्जिद, उससे जुड़ा हो। हर महल्ले में हम ऐसा 2 घर ढूंढने हैं जिसमें औरतों का प्रोग्राम रखा जा सके। और आप लोग के जहन में ऐसा हो तो बताइएगा। इंशाल्लाह इसको ऐलान को निकालेंगे, हर महल्ले में पहुँचाना इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।